पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, आज यहाँ पर सब लोगों का जो एकत्रित होना हुआ वो माता जी की यादों में। बेला माता जी बहुत ही गुणवान, भक्तिमान, गुरुदेव संतों के प्रति श्रद्धावान और पारखी विचार की रहीं। पारखी विचार होना बहुत बड़ी बात है। विचार तो सबके पास होता है कुछ ना कुछ, लेकिन निर्णय, बोध और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस ये बहुत कम लोगों के पास होता है। अब माता जी ये काम करती थी। हम गुरुदेव जी के पास यहाँ रहते थे प्रीतम नगर, कबीर नगर में। अब माता जी किसी भी एक बिटिया को, बच्चे को लेकर के पहुँच जाती थी। साथ में कुछ फल ले जाएं, चावल, आटा, कभी कभी और कुछ दाल सब्जी भी ले जाएं, गुरु जी के सामने रख दें, बंदगी करें, बैठें, थोड़ी सी कुछ बात कर लें, गुरु जी कुछ सुना दें। गुरु जी भी उनको पहचानने लगे थे और आवे तो जान जाएं कि आई हैं देवी जी। और बड़े प्रेम से गुरुदेव जी भी उनको बड़ा भाव देते थे, बात करते थे। संतों में भी कहीं कहीं जा कर के बैठ लें, संतों के दर्शन करें, सत्संग सुने। ये उनका भाव था, दिल का भाव। सबको ऐसा कुछ करना चाहिए, अपनी कुछ कमाई होनी चाहिए। स्वयं को सुखी बनाने के लिए किसी और को खुश करना पड़ता है। अलग अलग खुश करने की जगहें होती हैं। कोई व्यक्ति व्यापारियों को खुश करके कुछ पाना चाहता है, तो कोई व्यक्ति किसी नर या नारी को खुश करके कुछ पाना चाहता है, कोई पति और पत्नी को खुश करके पाना चाहता है, कोई बच्चों को खुश करके उनसे कुछ पाना चाहता है, तो कोई माता पिता को खुश करके कुछ पाना चाहता है। सब पाते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। और कोई अपने गुरुजनों, संतों को खुश करके पाना चाहता है। संतों को खुश करके क्या मिलेगा? चीज़ें तो नहीं मिलेगी। जिनको चीज़ों की ज़रूरत है वो दुनिया वालों को खुश करते हैं। जिनको भोगों की ज़रूरत है वो स्त्री पुरुषों को खुश करते हैं, जिनका जो पात्र है। जिनको मान सम्मान की ज़रूरत है वो नेताओं, सेठों को खुश करता है। और जिनको शांति की ज़रूरत है, कल्याण की भूख है, दुख मिटाने की गर्ज है, वो गुरुदेव संतों को खुश करता है। और जब आप ऐसा करेंगे तो जहाँ भी लगेंगे कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ मेहनत होगी, लेकिन यही मेहनत फिर आपके जीवन में चार चांद लगाएगी। कहाँ मेहनत नहीं है? कौन मेहनत नहीं करता है? आप कहेंगे कि साहब संतों की संगत में लगा तो इतना त्याग करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़े, कौन कर पाएगा? तो क्या आप लोग त्याग नहीं करते हैं? जहाँ जहाँ जो लगे हैं क्या मेहनत नहीं करते हैं? एक किसान को देखो कितनी मेहनत करता है। इस गर्मी में कभी वो खेत में जाएगा धान लगाने तो छाता लगा करके धान लगाएगा क्या? पानी ना उसके ऊपर पड़ने पावे, धूप ना लगने पावे, कीचड़, कीड़े, गर्मी, धूप में काम करते हैं। धान लगाना, धान काटना, खेत जोतना, सब काम मेहनत से होता है। व्यापारियों को देखो कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ तो हमारे बैठे हैं बबलू जी, रात में उठ के भागते हैं और लोगों से संपर्क करो, चीज़ देखो, लो दो, बात करो। वैसे दुकान चलाना है तो दुकान में ग्राहक आवें या न आवें, समय से दुकान खोलो, झाड़ू
लगाओ, सफाई करो, चीज़ें व्यवस्थित रखो और बैठो समय से समय तक, पूरा शाम तक। कभी कोई ग्राहक आ जाए तो तुरंत अपना काम छोड़ करके, खाते पीते हैं तो भी लोग छोड़ देते हैं उसको, ग्राहक आए हैं, ग्राहक हमारे देवता हैं, और तुरंत उनसे मिलते हैं, उनके उचित चीज़ें दिखाते हैं। 2 चीज़ अगर वो चाहता है तो 20 चीज़ दिखा देते हैं, और कदाचित फिर भी ना लिया तो भी उससे बड़ा मीठा बोलते हैं, भैया अगर ऐसा ही सामान इसी रेट में मिल जाए तो हमें मौका देना, कोई बात नहीं, आप आए हमें खुशी हुई। कितना बढ़िया मीठा बोलते हैं, मीठा भाव रखते हैं, कितना मेहनत करते हैं ना। ऐसे ही जब आप पवित्र आत्मा, साधक, संतों, ज्ञानियों, गुरुजनों के पास बैठेंगे, उनके लिए त्याग रखेंगे। त्याग का क्या रखना है वहाँ? त्याग यही रखना है कि अपने मन के अहम को त्यागे। सब लोग तो अहम को त्यागते हैं, जहाँ कुछ पाना है बिना अहम का त्याग किए मिल ही नहीं सकता है। पति पत्नी है, अब पति तो है कलेक्टर, कमिश्नर है, और उसकी पत्नी तो कुछ नहीं है, साधारण घर में भोजन बनाती है, बच्चों को खिलाती पिलाती है, झाड़ू लगा लेती है, काम कर लेती है। लेकिन कलेक्टर साहब भी आकर पत्नी के सामने अहम का त्याग करेंगे तभी उनका घर चलेगा ना। अब वो कलेक्टरी झाड़ें पत्नी के सामने तब नहीं चलेगा। ऐसे गांव में रह रहे हैं पति पत्नी, और पत्नी सब संभाल रही है, घर परिवार व्यवहार, बच्चों को, पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी भी कर रही है, पति नहीं नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी पति के सामने आवे तो पत्नी बन करके रहे, तभी घर चलेगा। अब वो वहाँ पर झाड़ है अपना और प्रभाव दिखाएगी, तो चाहे जितना वो अनपढ़ है, चाहे जितना वो नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन वो पति उसका भाव उसके अंदर है, और वो भाव उसको फिर झुकने नहीं देगा, और वो सब बिगाड़ देगा घर परिवार को। कहा जाता है इंग्लैंड के जब महारानी विक्टोरिया और उनके पति यहाँ जब रह रहे थे कभी कभी, तो शायद यहाँ की बात है या इंग्लैंड की ही बात है, लेकिन उन्हीं की बात है। तो एक दिन आपस में पति पत्नी में मनमुटाव हुआ और काफ़ी कुछ बात विवाद में बढ़ गई। तो जो महारानी थी वो चल दी घर से। अब ये परेशान, लेकिन ठीक है जाओ, तुम्हें जाना है तो, तुम महारानी हो तो देश में होंगे, हमारे घर की महारानी थोड़े हो, घर में तो केवल रानी हो, पत्नी हो, बस पति और पत्नी हैं। यहाँ तुम महारानी बन करके चलोगे तो नहीं चलेगा। और वो चली गई। अब जाएं तो कहाँ जाएं? अब जब बाहर गई, समय कुछ बीता, तब दिमाग ठंडा हुआ, अब किसके घर पर जाएं? साधारण कोई स्त्री हो तो किसी के दरवाजे पर बैठ करके रो ले, कोई सहारा दे देगा, पूछ लेगा, बात कर लेगा। अब महारानी किसके दरवाजे पर बैठ के रोएं? तो परेशान। रात हो गई, आई, दरवाजे पर खटखट की, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहें कि मैं इंग्लैंड की महारानी हूँ, महारानी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं खुला दरवाज़ा। कुछ देर के बाद फिर उन्होंने खटखटाया, फिर आवाज़ आई, कौन हो? कहे मैं इंग्लैंड की महारानी। दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर के बाद फिर उन्होंने खटखटाया और फिर आवाज़ आई, कौन हो? कहें आपकी प्रिय पत्नी। दरवाज़ा खुल गया। किसके लिए दरवाज़ा खुलता है? अपने प्रिय के लिए। प्रिय बने, अपने घरों में प्रिय बनने की चेष्टा होनी चाहिए। आप अपने घर के 2-3 लोगों को खुश ना कर सकें, और इलाहाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में या और भी जगह जगह सैकड़ों लोगों को खुश कर लीजिए अपने बात से, व्यवहार से, वाक्पटुता से और अपनी धन की संपन्नता से, किसी भी ढंग से सैकड़ों लोगों को खुश कर लीजिए बात कर करके। लेकिन अपने घर के, अपने माँ को, पिता को, पत्नी को या पति को खुश ना कर सको। वे अगर प्रसन्न नहीं हैं
तो आप बाहर सैकड़ों लोगों को खुश करके भी, जीत करके भी हारे हुए हैं, और बाहर आप किसी को ना खुश कर सकें, अब अपने घर के 2-4 लोगों में प्रसन्न हैं, खुश हैं आपसे, आपकी जीत है, आपका घर बढ़िया चलेगा। इसलिए निकट में जहाँ रहें, प्रेम सुमति संगठन की भावना बना करके रहो, एक दूसरों के साथ विनम्र हो करके रहो, झुक करके रहें, प्रेम सद्गुण सदाचार का पालन करें, भक्तिवान बन करके रहो। कभी भी अपने घर में किसी प्रकार का गलत खान पान नहीं होना चाहिए। गलत खान पान का मतलब है हिंसा, मांसाहार, इनकी जगह होनी ही नहीं चाहिए। हिंसा, मांसाहार ये पशु जानवरों का काम है, जंगली जानवरों का। आप ये मत सोचिएगा कि साहब ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, करने दो। जो ज़्यादा होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वही सत्य है। सदैव जो साधारण चीज़ या साधारण लोग ज़्यादा होते ही हैं। जो क्वालिटी की बात होती है, क्वालिटी की चीज़ होती है, क्वालिटी का सिद्धांत होता है, उसमें थोड़े लोग ही होते हैं। आप गेहूँ पैदा करते हैं खेत में, किसान लोग भी कुछ बैठे हैं, गेहूँ ज़्यादा होता है कि भूसा? ज़्यादा तो भूसा ही होता है ना। तो ज़्यादा भूसा मान करके सोचें कि अरे गेहूँ कम होता है, हटाओ, इसमें कोई दम नहीं है, भूसा ही खाना शुरू कर देते हैं क्या? धान भी पैदा करते हैं, पैरा ज़्यादा होता है कि धान? पैरा ही ज़्यादा होता है। अब फिर भी कम धान होते हुए भी धान को ही आप लेते हैं, और जो ज़्यादा होता है वो पशुओं के लिए होता है। तो आप ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो फिर वही भेड़ बनेंगे, पशु बनेंगे। चाहे भूसा हो चाहे पैरा हो, ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन उसको पशु खाते हैं। ये दुनिया की जो बहुसंख्यक बातें हैं, चाहे खान पान की हो, चाहे आने जाने की हो, चाहे पूज पूजौल की हो, चाहे श्रद्धा भक्ति की हो, चाहे तीर्थ मूर्त की हो, जहाँ पर बहुल्यता है, ज़्यादा है, समझ लो कि उसमें कितनी क्वालिटी है, कितना दम है। वो सब वैसे ही है, पशुओं की भीड़। एक परा जो गाड़ में सबे गाड़ में जात, कैसी गति संसार की ज्यों गाड़र की ठाठ। एक परा जो गाड़ में सबे गाड़ में जात। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कैसी गति संसार की, ये संसार की रीति तो देखो कैसी है। ज्यों गाड़र की ठाठ, ठाठ माने भीड़, और गाड़र माने गड़रिया। और गड़रिया किसकी भीड़ लगाता है? भेड़ों की। अब भेड़ों की कैसी दशा होती है? एक परा जो गाड़, गाड़ माने गड्ढा, जैसे गड्ढे में एक भेड़ गिरती है तो फिर उसके पीछे दूसरी भी गिरेगी, तीसरी भी गिरेगी, और फिर लाइन लग जाएगी। इसलिए हमें भेड़ों की चाल नहीं चलना है, सदाचार का पालन करें और सही रास्ते पर चलें। इसलिए परिवार में अपने बाल बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, कहीं भटकना नहीं है। भ्रम में, अंधविश्वास में, जादू टोना में, तीर्थ मूर्त में, भूत प्रेत में, मंत्र तंत्र में, शकुन अपशकुन में, सब कमज़ोर मन की उपज है। कमज़ोर लोग जिनको कुछ नहीं मिला है, कहीं से कोई सिखाने वाले नहीं मिले हैं, कोई संत गुरु का आधार नहीं है, जिनको कहीं कुछ विवेक विचार की जगह नहीं है, किसी ने कुछ समझाया सिखाया नहीं, वे भटकें तो भटकें। जिनको सही रास्ता मिला है, सदग्रंथ, सद सिद्धांत, संत, सद्बोध, निर्णय की बातें, वो भटके तो शर्म की बात है। इसलिए माता जी ने देखो वो रास्ता दिखाया। पूज्य साहब जी ने जैसे पहले ही बताया कि वे कहीं से बीज लाई हैं और उन बीजों को यहाँ पर रोपित किए हैं, और फिर संतों को बुला करके समय समय से
उसका सिंचन करवाती रहीं। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि वो बड़े पेड़ को ऐसा कुछ संभालो, उसकी रखवाली करो कि वो फले फूले। पेड़ को उन्होंने बड़ा किया, सींच पात करके तैयार हो गया, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है। जब तक फल ना लगे और उसका भरपूर लाभ ना लो, तृप्त ना हो, बाल बच्चे भी उसी को समझ करके उसी में ना लग जाएं, तब तक कहाँ सफलता है। यद्यपि ये ऐसा पेड़ है, भक्ति का पेड़ ऐसा होता है कि इसके बीज को लेने में लाभ है, इसको किसी ज़मीन में बोने में लाभ है, और इसके उग आने में, इसके दर्शन में लाभ है, इसकी सिंचाई करने में लाभ है, और फिर इसके फलने फूलने में लाभ है, और इसको ग्रहण करने में लाभ है। ये ऐसा काम है। और इस भक्ति के बीज को बोने में कैसे लाभ है? भक्ति का बीज, भक्ति का ज्ञान, भक्ति की बातें, वो चर्चाएं जब दूसरों के सामने आप करेंगे, अपने बाल बच्चों को सिखाएंगे, तो बाल बच्चे सीखेंगे और आपको कहने में अच्छा लगेगा। अदोष दुर्गुण दुराचार के बीज की चर्चा करने में, बीज को लेने में ही कितना हानि है ना। जहाँ पर शराब पान होता हो, हिंसा होती हो, लड़ाई झगड़े होते हो, गाली गलौज, दुराचार का काम होता हो, वहाँ खड़े हो जाने में हानि है, उसको देखने में हानि है, और वैसी चर्चा करने में हानि है, और वैसा काम करने में तो महाविनाश है ना। इसलिए अच्छी बातें करो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें सुनो, और अच्छे काम भी करें। तो माता जी ने ये बीज बोया। कहा जाता है कि एक बार एक संत जो बड़े योग्य वयोवृद्ध है, एक घर में आए, और जब आए तो उनका स्वागत हुआ, सब लोग बैठने आए, बंदगी किए, और फिर शाम को भोजन आदि के पश्चात सत्संग हुआ। सत्संग में इतना बढ़िया ज्ञान की, साधना भक्ति की, सेवा की बातें गुरुदेव ने सुनाया कि सब लोग बहुत भाव विभोर हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत दिनों के हमारी जो प्यास थी आपके दर्शन और सत्संग सुन करके, आज वो प्यास बुझ गई। अब महाराज जी हमको आप दीक्षा दे दीजिए, अपनी शरण में लगा लीजिए। तो संत ने कहा कि ठीक है, आप सबका भाव है, बहुत सुंदर है, यही भाव होना चाहिए। और बिना दीक्षा के तो आदमी जैसे कि एक पालतू पशु और एक आवारा पशु, फालतू, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। पालतू वह है जो किसी का हो गया, अपने आप को किसी के हाथ में, किसी की शरण में बेच दिया, तो उसकी रक्षा होती है। जैसे एक कुत्ता या बैल ही समझ लो। कुत्ता का उदाहरण है कि कुत्ता एक पाला जाता है, तो जो पाला जाता है उसके गले में पट्टा ज़रूर होता है, लेकिन फिर उसको पकड़ने वाला कोई होता है, उसको खिलाने वाला कोई होता है, उसको कोई डंडा नहीं मार सकता है, और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। वो नियंत्रण में रहता है, मनमानी तो नहीं घूमता है, लेकिन बड़ी उसकी रक्षा होती है। ऐसे जो बैल, जो जानवर पाले जाते थे, उनको किसान कितना प्रेम से खिलाता था और उसकी सफाई करता था, उसके लिए चारा लाता, काटता था, अपने से उसके बर्तन में, उसके चरही हौदे में डाल करके आटा चलाया जाता, पानी पिलाया जाता है, बड़ी रक्षा। पाला जाता है, और जो पालता है वही कभी डंडा भी मार देता है, वही कभी डांट भी देता है। लेकिन दूसरे हैं जो फालतू हैं। जो फालतू कुत्ता है वो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता है, कोई टुकड़े को पूछता है, कोई पूछता भी नहीं, कोई डंडा भी मार दिया, और कोई मार दिया तो कोई रोकने वाला नहीं, अरे क्यों मार दिए कुत्ते को। ऐसे इन बैलों को आज जो आवारा घूम रहे हैं, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई फरसा मार देता है, कोई रक्षा नहीं, कोई चारा उनको देने वाला नहीं, जगह जगह खदेड़े जाते हैं,
अब पानी मिला तो पी लिए, ना मिला तो कहाँ तक भटकें, कहाँ खोजें। अब पालने वाला उसे ला करके कहीं से भी पानी लाएगा, पिलाएगा, व्यवस्था करता है, खिलाता है। ऐसे हम लोग क्या बनना चाहते हैं, पालतू की फालतू। जब किसी गुरु के हो जाते हैं, किसी सिद्धांत, किसी विचार और किसी एक सरणी में हम बंध जाते हैं, तब हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। फिर वे आकर के हमें निर्देश करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं और जीवन जीने के कायदे बताते हैं, हमारे बच्चों को संस्कारित करते हैं। और कोई गलती होती है, हमसे कोई असावधानी हो गई, रहन सहन, खान पान, बात व्यवहार, चाल चलन में कभी कोई कमी हुई तो वो अपना मानते हैं, आएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, डांटेंगे भी। उन्होंने हमें अपना बनाया है, हमने उन्हें अपना बनाया है, तो उनकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुलावें, आइए साहब हमारे घर में ये नुकसान हो रहा है, बच्चे थोड़ा बिगड़ रहे हैं और हम लोगों में थोड़ी कमी आ रही है, आप कुछ दिशा निर्देश करें। तो ये किसी के हो जाने में अपने आप बड़ा लाभ होता है। तो उन भक्तों ने कहा संत से कि गुरुदेव आप अब हमें अपनी शरण में लगा लीजिए। तो संत ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ऐसा जो सोचा है, लेकिन ये अभी नहीं, बाद में संभव है। कहे महाराज कब? कहे मैं फिर आऊँगा, और जब आऊँगा तो देखो मेरे पास कुछ बीज हैं, इन बीजों को जो सुरक्षित रखेगा और मुझे पुनः दिखाएगा, तब मैं समझूंगा कि तुम लोग दीक्षा के योग्य हो, मेरे भक्त बनने के योग्य हो, मैं तुम्हें फिर दीक्षा दूंगा। और कहा कि ठीक है महाराज, आपकी यही शर्त है तो ये भी हमें मंजूर है, हम पालन करेंगे। और महाराज जी ने वे जो 2-3 लोग थे दीक्षा लेने वाले, उनको कुछ बीज दिए और चले गए। और चले गए तो 3 साल नहीं आए, संयोग ही न बना आने का। 3 साल के बाद आए तो पुनः सबके वही भाव प्रेम रहा, और फिर सब लोग आए, मिले, अहोभाग्य समझे, सत्संग भी हुआ। और फिर उन लोगों ने कहा कि महाराज आपने वचन दिया था हमें कि हम शरण में लगाएंगे, दीक्षा देंगे आप लोगों को, हमने ये वचन लिया था आपसे, हम चाहते हैं अब आप कृपा करके समय ना बिताइए, हमें अब अपना बना लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमने भी कुछ वचन दिया था तो उसको भी आप लोग बताइए कि आप लोगों ने उस शर्त को निभाया कि नहीं। कहें हाँ महाराज। तो एक था जो गया और बीज को रखा था एक डिबिया में भर करके, एक पेटी में, और छोटी सी पेटी को अलमारी में भर के रख दिया लाकर में, और सोचा कि सुरक्षित रहे, जब आएंगे महाराज तब निकालेंगे। और जब निकाला 3 साल के बाद लाया, महाराज जी जब खोल के देखे, डिबिया देखे, तो धूल बन गया था वो बीज, चने के बीज थे, धूल बन गया, कीड़े लग गए, सड़ गया, धूल बन गया। महाराज जी ने कहा कि आपने इसकी सुरक्षा नहीं किया, जैसी सुरक्षा होनी चाहिए वैसा नहीं किए। तो दूसरे से कहे, दूसरा भी लाया तो, लेकिन उसने कुछ दवाई का उपयोग कर दिया था, संभाल करके रखा, नमी ना पहुंची, तो बस चने तो थे, चने के आकार में अच्छे थे, लेकिन बस वही 4-5 चने के दाने थे, जो कहते हो ला कर दे दी। कहा तुमने भी कोई बढ़िया काम ना किया, ये इसकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। तीसरा था, उससे कहे महाराज हम यहाँ आपके पास नहीं ला सकते, आप खुद कृपा करके चलें और देखें अपने दिए हुए उन बीजों को। तो गए, देखे तो एक कमरे में बोरा में भरा हुआ रखा था बीज, और दिखाए कि ये 4 बोरा, जो 5 बोरा चना है महाराज, ये आपके दिए हुए बीज हैं। कहा मैंने इतना तो नहीं दिया था। कहे महाराज आपने तो 4 बीज दिया था, लेकिन उसको मैंने ला करके ज़मीन में डाल दिया, और डालते ही उसमें अंकुर आए, और वे 4 महीने में बड़े पेड़ हो करके 1-1 किलो चना दिए। और 4 किलो चना को मैंने फिर से बो दिया अगले साल, और बढ़िया खेत और बढ़िया बीज और बढ़िया से उसकी सुरक्षा की गई, तो उसमें
बहुत हो गया, 2 कुंटल हो गया, और उसको फिर तीसरी बार जब बोया तो ये बहुत सारा जो चना रखा हुआ है कई बोरों में, कई कुंटल, ये सब आपके बीज हैं। महाराज जी ने कहा कि धन्यवाद, तुम मेरे दिए हुए बीजों को बहुत बढ़िया रक्षा किए हो। ये तो एक बीज का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार सद्गुरु श्री निर्द्वंद साहेब जी ने आप लोगों को भी कुछ बीज दिए हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं? वो ज्ञान के बीज, भक्ति के बीज, श्रद्धा और सद्गुणों के बीज अपने अपने जीवन में इसका खूब पालन करो, और अंतःकरण की, दिल की खेती में उनको रोज लगाओ, और वे अंकुरित होवें आपके अंदर। वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो उत्साह, वो भक्ति, और वो नए नए विचार, वो पवित्रता, वो सादगी, और वो दया, क्षमा, करुणा, अनेक रूपों में वो विकसित हो, फलें फूलें, और आपके बच्चों में भी वो देखने में आवे। आपके घर को देखने से, आपके कपड़ों को देखने से, आपके कमरे बिस्तर को, रसोई घर को, आपके दरवाजे गली को देख करके पता चलना चाहिए कि आप लोग भक्त हैं, आप लोग संतों के पुजारी हैं, आप लोगों ने कुछ विशेष किसी से पाया है। दुनिया के लोग क्या पाते हैं? तीर्थ मूर्त, गंगा यमुना, मंदिर मस्जिद, जहाँ तहाँ जा जा कर के क्या पाएंगे? यही तो तमाम भ्रम, आडंबर और वही भेड़ों की चाल वाली बातें तमाम मिलेगी। वहाँ अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अपने लोक परलोक को शुद्ध करने के लिए ज्ञान और ध्यान, मुक्ति और आत्मशुद्धि की कोई बात नहीं है। बस बाहर की थोड़ी थोड़ी टंट घंट हैं, दिखावाबाजी है और लोक रिझावन की बातें हैं। तो लोक रिझावन नहीं, मन को रिझाओ, मन को देखो। और गुरुदेव ने यह भी बीज दिया है कि ये भक्ति, ये सेवा, ये सत्संग का फल है कि आत्मज्ञान बढ़े। आत्मज्ञान, चाहे जितना आप अंग्रेजी, हिंदी और गणित विज्ञान और टीएड बीएड कर लीजिए, एमए बीए कर लीजिए, अब क्या क्या पढ़ लीजिए, लेकिन आत्मज्ञान के बिना आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है। क्योंकि चाहे जो कुछ आप पढ़ लेंगे, वो सब पढ़ने के बाद जीवन वही रहेगा, वही खाए पिएंगे, वही इच्छाएं कामनाएं रहेंगी, वही काम क्रोध लोभ मोह रहेगा, वही लड़ाई झगड़े रहेंगे, वही विषयासक्ति, वही भ्रम अंधविश्वास और वही गंदगी अशुद्धि। तो क्या मतलब रहेगा? इसलिए आत्मज्ञानी बने, संयमी बने, सदाचारी बने, और अपने को समझो कि हम शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हैं। और ये शरीर देखो निरंतर घिस रहा है। माता जी वो काम करके चली गई अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। कोई सदा बैठा रहता है क्या? हम लोग, आप लोग क्या बैठे रहेंगे क्या? ये सफ़र है, सफ़र, यात्रा में हम लोग हैं, मुकाम है। यहाँ सब लोग मिल गए हैं, रह लें, एक दूसरे से हंस बोल लें, प्रेम कर लें, सद्भाव बना लें, सद्भाव दे दें और चलें। यहाँ रुकने की जगह नहीं है किसी के लिए। लेकिन थोड़े समय में ऐसा कुछ किया जा सकता है कि ये सफ़र भी सुहाना बन जाए और जीवन भी खुशियों से भर जाए और एक दूसरे का मिलना भी सार्थक हो जाए और हमारी मुक्ति गति का भी कुछ संबल मिल जाए। कितना अच्छा होता। और यही थोड़ा सा सफ़र में जो पड़ाव हुआ, मिले और एक दूसरे से लड़ झगड़ लिए, छीन झपट लिए और गाली गलौज हो गया, मार कूट लिए, मिला तो कुछ नहीं, दुख मिली, अशांति मिली। वही कुत्ते वाली बात हुई ना। एक जगह कुछ कुत्ते इकट्ठे हुए और एक सरदार कुत्ता था उसमें, उसने अपने अन्य समस्त जाति वालों से कहा, कुत्तों से कहा कि यार हम लोग बहुत बदनाम है इस दुनिया में, कुछ ऐसा करो कि हमारा भी नाम चले। और ये बदनामी कब तक सहेंगे संसार में? तो कहें क्या करें फिर हम लोग, क्या बदनामी है? कहें बदनामी यही है कि कभी हम लोग प्रेम से नहीं रहते हैं, कहीं भी होते हैं लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, एक दूसरे को खाँव खाँव करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। एक कुत्ता दूसरे के सामने पहुंचता है तो बिना भूखे वो रहता नहीं है, तो लोग कहते हैं कुत्ते कहीं के। तो ऐसा कुछ करें कि हमारा नाम चले, प्रेम से जीवन जिएं। तो कहें ठीक है, आज हम सब लोग संकल्प करते हैं
कि आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कभी नहीं भूकेंगे। अब ऐसा कह करके संकल्प करके सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो ऊपर एक कौवा बैठा देख रहा था कि कुत्ते और आपस में प्रेम और गले से मिलना ये कैसे हो सकता है। तो सोचा कि देखें तो जरा क्या सचमुच आज से ऐसा हो जाएगा। तो गया गांव की ओर, एक बच्चा रोटी खा रहा था और उसकी रोटी एक झपट्टे में झपट लिया और लाया, पेड़ पर बैठा। अभी सब गले मिल ही रहे थे, अपना संकल्प कर ही रहे थे कि आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे, और ऊपर से रोटी गिरा दिया। और जैसे रोटी गिरी, नीचे आई, कुत्ते की नज़र पड़ी, दौड़े सब उसी की तरफ, झाँव 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 करते हुए, और रोटी तो धूल में मिल गई। और उस रोटी के लिए सब एक दूसरे के, कोई पुट्ठा को काट डाला, कोई कान को फाड़ डाला, कोई खोपड़ी को नोच डाला, तो कोई और लहू लुहान हो गए सब। क्या हमारा भी संकल्प ऐसा ही होना चाहिए क्या? क्या हमारा भी प्रेम ऐसे ही होना चाहिए क्या? कुत्ते नहीं सुधर सकते हैं, मनुष्य सुधर सकता है। अगर यहाँ पर सत्संग, सद्ज्ञान और संत गुरुजनों का वो प्रभाव नहीं होगा तो निश्चित है कुत्तों की तरह रहेंगे। अब अगर सत्संग होगा, ज्ञान विचार होगा, सद्गुण होंगे तो हम सुधर जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, कुछ शिक्षा ग्रहण की ज़रूरत है। और इस ग्रहण का काम अगर चलता रहा निरंतर तो निश्चित है हम सुखी रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी, हमारी संतानें सुखी रहेंगी, और ये क्रम चलता रहेगा। और माता जी का दिया हुआ वो बीज गुरुदेव जी ने जो दिया, उन्होंने सुरक्षित रखा। अब आप लोगों को काम है कि उसको और प्रगति पथ पर ले चलें, उसको नए नए उसकी वैरायटी तैयार करते चलें, और बढ़िया से आगे बढ़ करके खूब खुशहाली का जीवन जीते हुए अपने जीवन को और अपने परिवार को भी उस पथ पर लगा करके सबके सौभाग्य को जागृत करें। बस अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।